से कहाँ गए? ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा संकेत है भोलेनाथ? मुझे माफ करना तुलसी, मैंने कसम खाई है कि तुम्हें हर मुसीबत, हर खतरे से बचाऊंगी। ये विक्की सरकार अच्छा इंसान नहीं है। तुम्हें और जानकी को इससे खतरा है। इसके और करीब नहीं जाने दे सकती मैं तुम दोनों को। पंडित जी, मैं नहीं चाहती कि इस पूजा में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न हो। आप मंत्र उच्चारण जारी रखिए। जी। अरे यार, ये माला बीच में खड़ी है, मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगा? सरकार, आपकी दाढ़ी किधर है? अरे पता नहीं, घूंघट वाली बूढ़ी अम्मा मेरे पीछे पड़ी है हाथ धोकर। उन्होंने दाढ़ी निकाल दी। बंटी, अगर माला ने मुझे पहचान लिया ना तो अपना पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मुझे किसी भी हाल में वो मेन डोर से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे आपको इस घर से बाहर निकलना है ना, तो मैं ही निकलता है ना आपको इस घर से बाहर। आपको इस घर का चप्पा चप्पा जानता है। इसके लिए अपन यूज करेगा फॉर्मूला नंबर 43। ये फॉर्मूला नंबर 43 क्या है? आप इस गेम में नए हो ना, टेंशन नहीं लेने का। फॉर्मूला नंबर 43 मतलब है जंगल में दंगल। अभी देखो अपन का कमाल। जल्दी जल्दी। लैंग्वेज माला, लैंग्वेज। चुप कर, लैंग्वेज की बच्ची। रियली इतनी बड़ी पार्टी में ऐसे केक फेंक कर कौन प्रैंक करता है? हाउ डाउन मार्केट माला। मेरे को डाउन मार्केट बोलती है रे तू? देख तेरे को मैं बताती हूँ, रुक। मेरे को डाउन मार्केट बोला? ले। हाउ डेयर यू, मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। तुमको मैनर्स नहीं है क्या? माइनस ना अपने घर जाके दिखाना। मेरे इस घर में खड़े होकर तू मेरे को माइनस सिखा रही है। तेरे को तो मैं बताती है, एक से तो काम ही नहीं चलेगा ना। ले। हम ये बिल्लियां आपस में लड़ती रहेगी और विक्की सरकार निकल जाएंगे यहाँ से आराम से।
मारेगी तू? अभी तो एक मैं तेरे को चॉकलेट फेशियल देती है। ये ले ले ले। तुम लोगों ने ज्यादा स्थान पट्टी की ना तो माँ कसम तुम लोग का भेजा केक के माँ पे नीचे गिरा मिलेगा, समझे? मेरे को केक लगाते हो तुम लोग, अभी तुम लोग को ना ये इसकी सजा मिलेगी। चलो लगाओ उठक बैठक। फाइट। 1 2 3 पागल औरत है, पागल किसको बोली रे? तू पागल, तेरा पति पागल, तेरा पूरा खानदान पागल। भाई बड़े मेरे को पागल बोलने वाले। पार्टी ओवर। ये सब मेरे को मालूम है किसने किया। ये तुलसी की बच्ची ने किया है। इसको तो मैं छोड़ेगी नहीं। मेरे पे केक लगाती है ना, अभी देख मैं क्या करती है। किधर है, किधर है वो तेरी सयानी तुलसी? मालूम है मेरे सर पे केक फेंक कर गई वो, मेरी पार्टी बर्बाद कर दी। आज मैं उसको छोड़ेगी नहीं। किधर है? किधर है मतलब? जानकी सेठानी, हमने तुलसी को पूरे घर में ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिल रही। नॉट फाउंड एनीवेयर। तुलसी नहीं मिल रही है मतलब? तुलसी कहाँ गई? पता नहीं। तुमने सच बताओ, कहाँ है मेरी बेटी? तुमने उसके साथ कुछ किया है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम कैसी हो। मेरे को नहीं मालूम, मैं तो अंदर पार्टी कर रही थी। सेठानी झूठ बोल रही हो तुम। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। तुमने ही मेरी बच्ची को गायब किया है, सब कुछ तो बर्बाद कर चुकी हो मेरा। और क्या चाहती हो माला? बताओ कहाँ है, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एड़ी हो गई है क्या? कुछ भी बोली चली जा रही है। मैं सच में बोल रही है, मेरे को नहीं मालूम तेरी तुलसी किधर है। अगर मेरे को मालूम होता तो मैं तेरे को इधर पूछने को आती क्या? क्या उधर लग जाएगा रे? कहाँ गई मेरी बच्ची? कहाँ गई मेरी तुलसी? जानकी जानकी क्या हुआ? क्या देखिए वो तुलसी कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। ये माला ने कुछ नहीं आई शपथ, मेरे को नहीं मालूम है कि तुलसी किधर है। देखिए अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ गई मेरी बेटी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुलसी को ढूंढ कर लाऊंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज मेरी बच्ची को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। वैसे एक बात समझ में नहीं आई कि ऐसे कैसे तुलसी गायब हो सकती है, वो भी घर से। ये माला के अलावा और कोई दुश्मन है तुम्हारा? नहीं, और कोई नहीं है। रघुवीर का कोई दुश्मन? तुम नहीं जानते रघु को, उनका तो कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। कितनी बड़ी गलतफहमी में हो तुम जानकी। उस रघुवीर ने तुमसे भी शायद अपना असली चेहरा छिपा के रखा। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा रघुवीर ही मेरे पापा की मौत का जिम्मेदार है। मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद की है उसने। मेरी बच्ची पता नहीं। जानकी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुलसी को ढूंढ कर लाऊंगा, आई प्रॉमिस। उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुलसी को ढूंढना पड़ेगा अपने मकसद में आगे बढ़ने के लिए। यही अच्छा मौका है जानकी के मन में अपने लिए इज्जत और बढ़ाने का।
सारा घर चेक कर लिया और तो और माला का कमरा भी देख लिया, लेकिन वहां पर भी तुलसी नहीं है। तो ये तुलसी गई कहाँ? स्टोर रूम में जाके देखता हूँ। तुलसी, तुलसी, क्या तुम यहां पर हो? तुलसी, भोलेनाथ, मेरे पास मेरी तुलसी के अलावा और कोई नहीं है। रघु के जाने के बाद वो मेरा इकलौता सहारा है, और अब पता नहीं कहाँ चली गई है। भोलेनाथ, आपको जो भी दर्द देना है वो मुझे दे दो, पर मेरी तुलसी, उस पर एक आंच भी मत आने देना। तुलसी, तुम यहाँ रघुवीर रायचंद, उनसे बदला लेने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। काश तुम जिंदा होते तो मैं बदला सीधा तुमसे लेता, ना कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बच्ची से। रघुवीर रायचंद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे पापा की मौत की जिम्मेदार है। जब भी मैं तुम्हारी सूरत देखता हूं ना, मेरा खून खौलने लगता है रघुवीर रायचंद। मुझे वो दिन याद आ जाता है जब तुम्हारी वजह से मैंने मेरे पापा को खोया था और तुमने मुझे जेल भिजवाया था। नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारे इस चेहरे से। ये विक्की सरकार रघु की फोटो काहे को जला रहे? लगता है दोनों की कोई ना कोई कहानी जरूर है। विक्की सरकार की दुश्मनी थी क्या रघुवीर से? तुलसी, तुलसी बेटा, तुम यहाँ हो? अब आ जाओ। तुम ठीक हो? पर तुम यहाँ कैसे आ गई?
सरकार सेठ मैं बेहोश हो गई थी और पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अजीब बात है, कौन लाया होगा तुम्हें यहाँ पर? पर अच्छी बात यह है कि तुम ठीक हो। तुम्हारी मम्मी तुम्हें लेकर बहुत परेशान हो रही थी। आजा। मेरा चेक कहाँ गया? मेरे जेब में ही था ना? मुझे माफ करना तुलसी, तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ था उसका सच तुम्हें कभी नहीं जानने दूंगी। अगर वो राज तुम जान गई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, और मेरे होते हुए तुम पर और तुम्हारी माँ पर कोई खतरा नहीं आ सकता। यहाँ पर तो नहीं है। सरकार सेठ, मुझे पूरा भरोसा है कि जो नहीं चाहता है कि मुझे सच पता चले, इसीलिए वो मुझे बेहोश करके यहाँ ले आया होगा। लेकिन वो कौन हो सकता है? तुलसी, तुम चिंता मत करो। वो जो कोई भी होगा उसे ढूंढने की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर सब संभालेंगे। सरकार सेठ, आपको तो मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन सबसे पहले तुम्हारी मम्मी चिंता कर रही है ना, परेशान हो रही है तुम्हारे बिना। चलो मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूं। तुलसी जब बाथरूम के अंदर थी उस कमरे में वो घूंघट वाली बुढ़िया थी। कहीं उसने ही तो तुलसी को बेहोश नहीं किया था? कहीं उसने ही तो वो चेक नहीं लिया? थी कौन वो? क्या मस्त चल रही थी मेरी लाइफ, फुल ऑफ पार्टीज एंड फन। लेकिन ये तुलसी और जानकी के आने से सब फन का फालूदा हो गया। ऊपर से कहानी में ट्विस्ट आ गया, विक्की सरकार। साला, अपने को मालूम करना पड़ेगा कि माजरा क्या है। मालूम करना पड़ेगा कि ये विक्की सरकार और रघुवीर रायचंद का कनेक्शन क्या है। अरे ताई, मेहमान ऐसे चले गए बिना खाना खाए पिए, तो मैंने सोचा कि सारा खाना बर्बाद हो जाएगा, इसलिए खा रहा हूं मैं। खा 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 और ठूस ठूस, अच्छे से ठूस। अभी ये खाना बर्बाद हुआ है, कल को मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना, तब भी ऐसे ही बैठ के खाने का। अगर जानकी और तुलसी ये विक्रम सरकार की वजह से इस घर में टिके रहे ना, तो वो दिन दूर नहीं लाना कि वो दोनों अपने को धक्के देकर घर से बाहर निकालेंगे। वो विक्की सरकार इतना पावरफुल है, मेरे को तो डर लग रहा है कहीं वो अपना पावर यूज करके सब कुछ तुलसी के नाम ना कर दे वापस से। अरे सड़क पर आ जाएंगे हम दोनों, हाथ में वड़ा पाव लिए। अरे ताई, शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू चाहता है कि तेरी ताई की जिंदगी में सब शुभ शुभ हो, तो जाके मालूम कर कि ये विक्की सरकार और रघुवीर रायचंद का कनेक्शन क्या है। ठीक है ताई। कुछ ना कुछ जरूर है, मेरे को लगता है इन दोनों का कोई पुराना लफड़ा है। Why baby cry? अरे काय? लव, ए मुन्ना, तूने मेरे लव को झूले से काय को हटाया? तेरे को कितनी बार मना किया है इसको झूले से नहीं हटाने का? और मैं तेरे से बात कर रही हूँ बेवड़े, नीचे क्या ढूंढ रहा है?
वो दारू की बॉटल रखी थी यहाँ पे। तेरे को कितनी बार बोला है मैंने मुन्ना कि अपनी बाटली मेरे बच्चे से दूर रखा कर। पूरी पार्टी की दारू तो तू खुद अकेले पी गया, ऑल अलोन। और तेरे को दारू चाहिए? बस बस बस, ओ मेरा लव, बस 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 बस। जा रहे हैं पूरा दिन पकड़ 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 करके कान खा जाती है। अरे तो किसे भाषण दे रहा है? निकल अभी के अभी। और खबरदार मेरे लव के आसपास भी दिखा तू मुझे। तुलसी, एक लगाऊंगी। कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गई थी। ऐसा कभी मत करना। बताओ अभी कहाँ गई थी? माँ को बताऊंगी कि कोई मुझे बेहोश करके ले गया था तो माँ टेंशन में आ जाएंगी। ये वही प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो रघुवीर ने मुन्ना के नाम पे किए। मैं ये तुलसी को बहुत अच्छे से जानती है, बहुत चाहती रहेगी। ये पेपर्स ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी। मेरे को इन पेपर को और भी सेफ जगह छुपा कर रखना होगा। ये तुलसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। वो माँ, मैं खेलते खेलते थक गई तो उधर स्टोर रूम में ही सो गई थी। तुलसी, तुम कब से इतनी लापरवाह हो गई? जानती नहीं हो मुझे? इतना घबरा गई थी मैं, क्या क्या सोच लिया था। आगे से कभी ऐसा मत करना। मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी तुम, समझ गई? अरे माँ, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। बहुत लकी है तुलसी, प्यार भी बहुत करती हो अपनी बेटी से और डांट भी जम के लगाती हो। करना ही पड़ता है ना, नहीं तो इसकी माँ भी और पापा भी 2 in 1। माँ, अभी आप 2 in 1 हो, पर बहुत जल्द आपको मैं 1 से 2 करने वाली हूँ। आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी आती, जब विक्की अंकल मेरे नए पापा बन जाएंगे। इधर मैं माला की बैंड बजाऊंगी और उधर आपकी शादी की ढोल। बंटी भैया, मैं क्या? गमला। यस। इस माला से बदला लेने के चक्कर में ना हम अपना सबसे जरूरी काम भूलते जा रहे हैं। और ये मीटिंग हमारा सबसे जरूरी काम याद करने के लिए। वो सब तो ठीक है दूसरी, लेकिन ये जरूरी काम कौन सा है? मिशन जानकी माँ की शादी। एक तरफ मेरी लाखों में एक जानकी माँ, जिन्होंने जिंदगी भर के लिए अपने दिल के दरवाजे में एक बड़ा सा ताला लगा कर रखा है। हाँ। और दूसरी तरफ है सरकार से, जिन्होंने माँ से शादी करने के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन अभी तक माँ से बात तक नहीं कर पा रहे। अब आप दोनों ही बताओ, अगर बात नहीं करेंगे तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? पॉइंट है। अरे सुना है विक्की सरकार जेल से बाहर आ गया? पता है वो जेल क्यों गया था? वो फैक्ट्री के मालिक रघुवीर राजन से कुछ लफड़ा हुआ था क्या उनका? विक्की सरकार जैसे लोगों से ना दुश्मनी भली ना दोस्ती। आदमी काफी अच्छे हैं पर बहुत डेंजर हैं। ये लीजिए चाय पीजिए। अरे ले लो मिठाई, ले लो। मेरे बेटे विक्की की शादी पक्की हो गई है। अरे आओ, तुम भी आओ, ये लो मिठाई ले लो। आ जाओ भाई, आ जाओ, ये मिठाई ले लो। ये तो विक्की सरकार की माँ है। मिश्रा जी,
ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आपने की है। अरे क्यों लाई थी अपने बेटे का रिश्ता हमारी बेटी के लिए, जबकि आपको पता था कि आपके बेटे का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते ही हमें सब पता चल गया। ये आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। हम जान गए हैं आपका बेटा कैसा है। ये देखिए, ये है सच्चाई आपके बच्चे की। इस औरत के साथ उसका अफेयर चल रहा है। और तो और इसकी एक बेटी भी है। क्या पता आपके बेटे के ही नाजायज संतान हो। एक शब्द आगे नहीं। देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा और उस विधवा औरत के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो मेरे बेटे का कुछ काम है उससे, इसलिए मिलना जुलना हो रहा है। एक बार काम हो जाएगा ना, उसके बाद मेरा बेटा उस औरत से कभी नहीं मिलेगा। अब बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि मेरे बेटे का एक विधवा से कोई संबंध हो? अगर ऐसा ही होता तो मैं आपके घर रिश्ता लेके क्यों आती? हमें नहीं पता क्या चल रहा है, पर हम अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में नहीं कर सकते हैं। माफ कीजिए हमें, हम इस रिश्ते को यहीं पे तोड़ते हैं। जय सिया राम। मेरी बात तो सुने मिश्रा जी, मेरी बात तो सुने। मिश्रा जी, मतलब वो विकी जानकी और तुलसी की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि उसे जानकी से कुछ काम है। वो किसी मकसद से जानकी से दोस्ती बढ़ा रहा है। ये बात तो ताई को बतानी ही पड़ेगी। तो तुझे मिल गया रे, तेरी समस्या का समाधान मिल गया। समाधान? बंटी भैया कैसा समाधान? टेल मी फास्ट। सुन, पता है हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला। तुम लोगों ने वो गाना तो सुना ही होगा। कौन सा बंटी भैया? अरे जहाँ पे हीरो और हीरोइन दोनों कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं और ताले की चाबी कहीं खो जाती है। अरे हाँ, सुना है, ताले की चाबी खो जाती है, लॉस्ट कीज की लॉस्ट नहीं रही यार, यू आर मिसिंग माय पॉइंट। द पॉइंट इज कि हीरो हीरोइन जैसे साथ में फंस जाते हैं, वैसे ही समझो उनके बिल के तार भी फंस जाएंगे। बंटी भैया भी हम फंस गए। वही निकालता हो रही है। वाह बंटी भैया, क्या ढांसू आइडिया है। अभी हम इस आइडिया को लगाएंगे और उसके बाद हम वो चेक का राज पता लगाएंगे जो मुझे माला के कमरे से मिला। कौन? कौन है आप लोग? जी नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम शर्मिली और ये मेरे पिताजी शर्मा लाला। नमस्ते। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगी आप तो हमसे पहली बार मिल रही हैं। पिताजी आप बताइए ना कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अगर मैं अपने मुंह से बताएगी तो मेरा मतलब है मैं अपने मुंह से बताऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। नमस्ते बहन जी। हाँ नमस्ते। दरअसल बात यह है कि मैं अपना रिश्ता आपके बेटे के लिए लेकर आया हूँ। क्या? पिताजी? नहीं, मेरा मतलब है कि मेरी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के लिए लेकर आया हूँ मैं। वो मुझे पता लगा था कि आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। आप खड़े क्यों हैं? आइए ना। जी आइए, बैठिए। जी बैठिए बैठिए। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लौला उधर काय को जा रहा है? इधर खड़ी है, मैं इधर आ। अरे माँ
कसम लाना तुझसे कुछ नहीं होता तेरे से। अरे काय को मेरा खून बढ़ा रहा है तू? हाँ, एक काम तेरे को बोला था तू वो भी नहीं कर पा रहा। अरे कम से कम मेरे बाप बनने की एक्टिंग तो कर ले। जब से तूने ये सूट बूट पहना है ना, तेरा भेजा है ना घास चलने चला गया। अरे अभी क्या कर रहा है? जल्दी से अपना टोपा पहन, वरना वो बुढ़िया आ जाएगी। जल्दी पहन पहन पहन। खड़ा खड़ा हो। दरअसल चश्मे में कुछ दिखता नहीं है। अरे तेरी तो आंखें होने के बावजूद भी तेरे को कुछ नहीं दिखता है। खड़ा रह इधर चुपचाप। अरे आप लोग अभी तक खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बैठिए पिताजी, बैठिए। लीजिए पानी लीजिए। नहीं बहन जी, मैं बाथरूम जाऊंगा। ओ वो सामने कमरा है ना, उसके बाजू में है। मैं छोड़ा आपको वहाँ पर। अरे नहीं बहन जी, मैं चला जाऊंगा। ओके, संभाल के संभाल के। हाँ जी। वो क्या है ना, उम्र हो गई है, जोड़ों में भी दर्द रहता है और एक आंख में मोतियाबिंद भी है। तो ऑपरेशन हो जाएगा ना, फिर अच्छे से सब दिखने लगेगा। सरकार से आपको पता चला कि किसने मुझे बेहोश किया था? तुलसी वो ये लो काका 500 रुपए रखो। इसे चौंको मत ना। आपकी वो खड़ूस मैडम आपको एक भी पैसा देती है एक्स्ट्रा टाइम का? नहीं देती है ना, तो टेंशन नहीं लेने का। जैसा मैं बोल रहा हूँ पैसा करने का। सुन बे, जब मैं अंदर जाऊंगा ना तो चुपचाप यहाँ पे खड़े रहकर सिर्फ सफाई करना, तो इसको फुल स्पीड में चालू कर देना। वो मुझे तुलसी को ढूंढने के लिए तुम्हें थैंक यू बोलना था। तोड़ना था? क्या तोड़ना था? तोलना नहीं, मुझे थैंक यू बोलना था। वो मैं कहना चाह रही थी कि चाय नहीं पीनी जानकी, मैं पी कर आया हूँ, तुम तकलीफ मत लो। अरे इनसे बोलो बंद करे, बात नहीं हो पा रही। ये बंद कर रहा है। माँ, अभी घर में बहुत धूल हो गई है। क्या भूल? माँ, अभी बहुत धूल हो गई है। तो इनको बोलो सफाई बाद में कर लेंगे। पर माँ, साफ सफाई तो करवानी पड़ेगी ना, और हमें होमवर्क भी करना है। तो अभी हम होमवर्क करते हैं, आप दोनों बात करो। क्या होमवर्क? होमवर्क? हाँ, जाओ और जाते हुए उसको बोलना ये मशीन बंद कर दे। ओके माँ। अरे दरवाजा नहीं, काका बस करो, बस हो गया काका, आपने बहुत अच्छा काम किया। जाओ। ये तो विकी सरकार का कमरा है। पुलिस केस? तो ये कंप्लेन रघु ने की है। इसको मालाताई को भेज देता हूँ, मालाताई खुश हो जाएगी ये देखकर। अब हमने दरवाजा बंद कर दिया, अब खुलेंगे दोनों के दिल के दरवाजे। अच्छा बंटी भैया, हमने सरकार से और माँ का इंतजाम तो कर दिया,
लेकिन अभी ना घर पर माला नहीं है, तो हम मौके का फायदा उठाएंगे और वो प्रॉपर्टी के पेपर्स और चेक वो दोनों ढूंढेंगे। बहुत बढ़िया आइडिया है तुलसी। चल 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 चल। इतना शोर था तो वो बस मैं कहने आई थी थैंक यू। तुलसी को ढूंढने के लिए मैं बहुत घबरा गई थी। जानकी, इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? ये तो मेरा फर्ज था। मैं चलती हूँ। ये दरवाजा तो बाहर से बंद है। मैं खोलने की कोशिश करूं? हाँ, सच में बाहर से लॉक है। रघु ने विक्की सरकार के खिलाफ कंप्लेंट की थी। अरे वाह, क्या खबर दिए लाला। अब आएगा खेल का असली मजा। विक्की सरकार माताजी, मैं अपने बारे में तो आपको बता ही चुकी हूँ जी, लेकिन ये शादी का सवाल है और एक लड़की के लिए शादी के बंधन में बंधने से पहले मन में कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पूछो। वैसे तो आपका बेटा एकदम हीरो के माफिक, मेरे कहने का मतलब है हीरो जैसा दिखता है और मुझे पसंद भी है। अच्छा। लेकिन सूरत के साथ साथ सीरत के बारे में भी पता चल जाए तो अच्छा होगा। वैसे वो काम क्या करते हैं? मतलब जेल वेल की हवा तो नहीं खाई ना उन्होंने? नहीं, देखिए ये मेरी जिंदगी का सवाल है, इसीलिए इतने सारे सवाल पूछ रही हूँ। अगर शादी से पहले पता चल जाएगा तो अच्छा है, शादी के बाद पता चला तो ना आपके लिए अच्छा रहेगा ना मेरे परिवार के लिए। इसीलिए आपसे बस पूछना चाहती हूँ, आप समझ रही हैं ना? तुलसी, उसको आवाज लगाती हूँ, बोलती हूँ खोल दे। हाँ ठीक है। तुलसी, तुलसी दरवाजा खोल दो। तुलसी दरवाजा खोलो बेटा। तुलसी, मेरी आवाज आ रही है क्या? ये तुलसी बिना दरवाजा। जानकी, तुलसी ने किया है, वो ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसा क्यों करेगी? तुम मेरी बेटी को नहीं जानते हो, कोई ना कोई खुराफात उसके दिमाग में चलती ही रहती है। अब पता नहीं कौन सी नई खिचड़ी पका रही हो। क्या पट्टी पढ़ाई है उस राजेश को? इंटरव्यू ले रही थी तुम उसका, शादी कराना चाहती हो मेरी? एक मिनट, कहीं फिर से वो मेरी मैच मेकिंग करवाने के मूड में तो नहीं है? आजकल तुलसी को तुम कुछ ज्यादा ही पसंद हो, जब देखो तुम्हारी तारीफ करती रहती है, पूरा वक्त तुम्हारे ही आसपास घूमती रहती है। कहीं वो मेरी और तुम्हारी शादी? वैसे तो मेरा बेटा हीरा है, पर एक बात है जो तुम्हारा जानना जरूरी है। जी बताइए बताइए। दरअसल अब मेरा बेटा एक बार जेल जा चुका है। नहीं, वो बुरा आदमी नहीं है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो रघुवीर रायचंद है ना, उसने छोटे इल्जाम में फंसाकर मेरे बेटे को जेल में भेज दिया। रघुवीर ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो बेटा, अब जब शादी ब्याह की बात हो रही है तो एक बात और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि गली मोहल्ले के लोग बहुत सारी अफवाहें फैला रहे हैं कि मेरे बेटे का एक विधवा औरत के साथ में कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो,
मेरा बेटा अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो रघुवीर की पत्नी जानकी के साथ में नजदीकियां बढ़ा रहा है, दोस्ती कर रहा है। तुम लोगों की बात पे बिल्कुल भरोसा मत करो। मेरा बेटा लाखों में एक है। जैसे उसका बदला पूरा हो जाएगा ना, वो उस औरत को तो देखेगा भी नहीं। तो ये बात है, ये विक्की सरकार उस जानकी के आगे पीछे क्यों घूम रहा है, उससे इतनी फ्रेंडशिप काय को कर रहा है, अभी मालूम पड़ा। सॉरी, वो मेरी बेटी बस नादान है। पता नहीं खुद ही अपने मन में क्या क्या सोच लेती है, और कुछ वक्त से उसके सर पे मेरी शादी करवाने का भूत सवार हो गया है। इतनी बार उसे समझा चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ कि ये बात अपने मन से निकाल दे, लेकिन पता नहीं उसको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी दोबारा शादी करवा देगी तो मेरी जिंदगी में दोबारा खुशियां आ जाएंगी। खैर, तुलसी की किसी बात का तुम बुरा मत मानना, वो बस छोटी है। मैं उसे फोन करके कहती हूँ दरवाजा आकर खोल दे। फोन। जानकी, वैसे इसमें गलत भी क्या है? तुलसी जो भी सोच रही है तुम्हारे भले के लिए ही तो सोच रही है। हर बेटी चाहती है कि उसकी माँ खुश रहे, और सवाल तो यह है कि तुम क्या चाहती हो? तुमने कभी भी दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचा? बंटी भैया, इस पाले के नीचे माला ने ये ड्रॉअर बनवाया है। इसके अंदर प्रॉपर्टी के पेपर्स होंगे ना? यहाँ तो कुछ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माला को हम पे शक हो गया कि मैं यहाँ पेपर्स ढूंढ रही हूँ और इसीलिए माला ने पेपर्स को कहीं और जगह छिपा दिया। तुलसी, तूने एकदम सही कह रही है। हमें ना ऐसी अतरंगी जगह पे ढूंढना चाहिए, जैसे फोटो फ्रेम के पीछे, या फिर पिलो कवर के अंदर, या फिर ये कारपेट के नीचे भी तो हो सकता है। मिला क्या किसी को? नहीं मिला कहीं भी। पप्पा सेठ, आपको तो पता है ना कि वो पेपर्स हमें मिलना बहुत जरूरी है। अब आप ही हमारी मदद करो, कोई तो हिंट दो। ये मस्ती की दुकान जाग गया रे। अरे बाप रे। तुम क्यों रो रहे हो? रोना तो मुझे चाहिए ना। तुम्हारी मम्मी ने पता नहीं वो पेपर्स कहाँ छिपा कर रखे हैं। हे बेटा, इसके सामने इसकी माँ का नाम मत ले, ये खुद भी रोता है उसका नाम सुन के। इतना क्यों रो रहा है ये? मैं समझ गई कि ये क्यों रो रहा है। अरे इसका डायपर चेंज करना होगा। डायपर? तुलसी, इसकी माँ है ना, वही चेंज करेगी। वेरी डिसगस्टिंग। दमले, हम इसको ऐसे रोते हुए छोड़कर चले जाएंगे क्या? भले ही इसकी मम्मी माला है, लेकिन इसके पापा भी तो मेरे पापा थे ना। उस हिसाब से वो मेरा भाई हुआ
मैं अपने भाई को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं लेकर आती हूँ। दो डस्टबिन्स। इसमें तो कचरा है, तो फिर इसमें क्या है? ये खुल क्यों नहीं रहा? बंटी भैया, इधर आओ ना। बंटी भैया, मिल गई वो टेढ़ी जगह। क्या? ये देखो। ये क्या है? बंटी भैया, ये डस्टबिन बस बाहर से नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर से ये लोहे का लग रहा है। ये बहुत भारी भी है और इसमें लॉक भी लगा हुआ है। जरूर माला ने प्रॉपर्टी के पेपर्स इसी में छुपाए होंगे। डस्टबिन में तिजोरी, तिजोरी में ताला। शानी औरत है रे। रुक, मैं खोलता हूँ। रुक, मैं देती हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।